गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। त्राटक कैसे करें, यहाँ पर हम त्राटक की 5 विधियाँ आपको बताएंगे। इनमें से जो विधि आपको उपयुक्त लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। त्राटक भी ध्यान का एक अंग है, या यूं भी कह सकते हैं कि त्राटक का ही अंग ध्यान है। आंतर त्राटक और बाह्य त्राटक, इन दोनों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। किसी एक वस्तु पर भावना को जमाने और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया आंतर त्राटक कहलाती है। मेस्मरिज्म के ढंग से जो लोग आंतर त्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान करते हैं। इससे उन्हें सिर्फ एक ही लाभ होता है कि उनका ध्यान एकाग्र होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है, पर उपासना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। इसलिए भारतीय योगी सदा ही आंतर त्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी उसमें अपने इष्ट को निहारना दिव्य चक्षुओं से, जिससे कि दोहरा लाभ मिले। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाहरी साधनों के आधार पर मन को वश में करना है। चित्त प्रवृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतया नेत्रों से ही बाहर जाती है। दृष्टि को किसी एक विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को एकाग्रता पूर्वक प्रवेश कराने से नेत्रों द्वारा निकलने वाली जो किरणें हैं एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है, जमने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरे नेत्रों का प्रवाह चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को वेधक दृष्टि कहते हैं। वेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक के द्वारा ही इतना विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश करा दिया जाए वह तुरंत बेहोश या उनके वश में हो जाता है। उस बेहोश या अर्धनिद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर वेधक दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उसमें जो चाहे वह काम ले सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पूर्ण निद्रित यानी सुला देते हैं या आधा निद्रित उसको कर देते हैं। उसे नाना प्रकार के नाच भी नचा सकते हैं। वेधक दृष्टि के द्वारा किसी के अंतःकरण के भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मन की स्थिति को, उसके भावनाओं को जाना जा सकता है। वेधक दृष्टि फेंककर दूसरों को प्रभावित भी किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक के द्वारा प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता चूंकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसीलिए उसका साधन साथ साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ काबू भी हो जाता है। अब हम पहली विधि को जानेंगे। एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा यानी कि स्क्वायर साइज का एक कागज या गत्ते का टुकड़ा आप ले लें और बीच में 1 रुपए के बराबर का काला गोल निशान उसमें बिल्कुल बीचों बीच बना लें। अब स्याही से उसमें कलर कर दें आप। कलर ऐसा कहीं कम कहीं ज्यादा ना हो, पूरे गोल टुकड़े में एक सा कलर होना चाहिए। इसके बिल्कुल बीचों बीच आप सरसों के दाने के बराबर निशान छोड़ दें और उसमें पीला रंग भर दें और उससे 4 फीट दूरी पर इस प्रकार से बैठें कि वह काला गोला आपकी आंखों के सामने सीध में रहे, बिल्कुल जरा भी ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल आपकी आंखों की सीध में। साधना जहाँ पर आप करेंगे त्राटक की, वो कमरा ऐसा हो कि जिसमें ना बहुत ज्यादा उजाला हो और ना अंधेरा, ना उसमें अधिक सर्दी हो ना गर्मी। पालथी मारकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर अपनी दृष्टि को जमाएं। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखें मानो अपनी सारी शक्ति नेत्रों के द्वारा उसमें प्रवेश करा देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहें कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है, लेकिन ज्यादा जोर डालकर उसे ना देखें। नॉर्मली हम जैसा देखते हैं किसी भी वस्तु को, उसी तरह से अपनी आंखों को रखें। कुछ देर जब इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा, तब अभ्यास को बंद कर दें। अभ्यास के लिए आपको
सुबह का समय, प्रातः काल का समय ठीक है। पहले दिन देखें कि कितनी देर में आपकी आंखें थक जाती हैं, पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है हर दिन, उससे 1 या आधा मिनट या 15 सेकंड आपको जितना जमे उतना बढ़ाते जाएं। दृष्टि को स्थिर करने पर देखेंगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वह सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिंगारियां सी उड़ती दिखेंगी, कभी बादल से छाए हुए आपको लगेंगे। इस प्रकार ये गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे आपकी दृष्टि स्थिर होगी, एकाग्र होगी, उसमें दिखने वाली जो अलग अलग आकृतियां हैं वो बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। दूसरी विधि में आपको एक दर्पण से आप इसमें त्राटक कर सकते हैं। 1 फुट लंबे चौड़े स्क्वायर शीशे को ले लें और उसके बीच में चवन्नी जो पहले चलती थी, आजकल तो बंद हो गई है, या उसकी जगह आप 1 का सिक्का, उसके बराबर काले रंग के कागज का एक गोल टुकड़ा काटकर चिपका दें। उस कागज के मध्य में बीच में वही सरसों के बराबर पीला बिंदु बना दें। इस बिंदु पर दृष्टि स्थिर करते हैं। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह की दृष्टि आपकी इसमें स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को हटा दें और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा कर लें और उस पुतली में ध्यानपूर्वक आप अपना खुद का प्रतिबिंब देखें। तीसरी विधि में गोधृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रख लें। दीपक की लौ 8 इंच से कम उठी हुई ना हो, इसलिए उसमें मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घी भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्नि शिखा पर, यानी जो आपकी दीपक की ज्योति है उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, उस पर आपको दृष्टि को डालना है और भावना कीजिए कि आपकी नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकराकर उसी में घुली जा रही है। चौथी विधि में आप सुबह के समय प्रातःकाल सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक कर सकते हैं। सूर्य या चंद्रमा जब मध्य आकाश में हो, ऊपर हो बिल्कुल, तब त्राटक नहीं हो सकता। कारण ये है कि उस समय तो सिर को आपको ऊपर करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर आंखें करनी पड़ेंगी। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। इसीलिए उदय होते हुए सूर्य या चंद्रमा का ही त्राटक सबसे अच्छा माना जाता है। 5वीं त्राटक की विधि में आपके लिए स्वस्थ नेत्रों का होना बहुत जरूरी है। जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य त्राटक की अपेक्षा आंतर त्राटक बहुत अच्छा रहता है। आंतर त्राटक को कुछ योगी इस प्रकार से भी करते हैं कि दीपक की अग्निशिखा को या सूर्य चंद्रमा आदि को चमकता हुआ उनका प्रकाश 15 सेकंड खुले नेत्रों से देखते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान किया जाता है कि वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एकटक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूँ तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसमें घुसाकर आर पार कर रहा हूँ। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुसार इन त्राटकों में से किसी को भी चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे आपका मन एकाग्र होगा और दृष्टि में वेधकता आएगी, पारदर्शिता एवं आपकी दृष्टि का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम जानेंगे कि त्राटक से उठने के बाद क्या करें। तो त्राटक पर से उठने के बाद गुलाब जल से आंखों को धो डालना चाहिए। गुलाब जल यदि आपको ना मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताजा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आंख धोने के लिए छोटी कांच की प्यालियां भी बाजार में मिल जाती हैं। ये सुविधाजनक भी होती हैं। ना मिलने पर कटोरी में पानी भर के उसमें आंख खोलकर डुबाने और पलकों को हिलाने से आंख धुल जाती है। इस प्रकार के नेत्र स्नान से त्राटक के कारण जो उष्णता बढ़ जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, वह शांत हो जाती है।
त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के बाद साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए आप दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीज़ें उस समय ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन कर सकते हैं। ठंडियों के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, अवलेह आदि वस्तुएं भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।